20 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनसी सू की घर में होती है और उसे सारी बातें बताती है और उसे पूछती है कि वो कैसे पता करेगी कि नामजू उसे पसंद करती है या नहीं। तभी टीवी पर एक शो आती है जहाँ पर कि एक लव गुरु लव के बारे में टिप दे रही होती है और बताती है कि अगर कोई लड़का लड़की को प्रपोज नहीं करती तो लड़की को पहले कदम उठाना चाहिए और लड़का को प्रपोज करना चाहिए। और दूसरी तरह नामजू जिनसी को मनाने के लिए और उसे प्रपोज करने के लिए एक डायमंड रिंग खरीदती है और दूसरी तरह जिनसी घर में बैठकर उसी लव गुरु की और भी ज्यादा वीडियो देख रही होती है। तभी उसे पता चलती कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए खुद का अपीयरेंस ही बदलना चाहिए। और उसके बाद जिनसी खुद का बहुत ही अच्छे से मेकअप करती है और जैसे ही नामजू घर में आती है तो जिनसी एक हॉट सा ड्रेस पहनकर उसके सामने जाती है, लेकिन नामजू उसे नोटिस भी नहीं करता और वो जाकर फ्रेश होती है और वो खाना खाने के लिए आती है। और यहाँ पर दोनों खा रही होती है तो जिनसी नामजू का अटेंशन पाने के लिए उसे पोज देने लगती है। यह देखकर नामजू उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्दन में दर्द है तो मैं तुम्हारे लिए स्प्रे लेकर आती हूँ। तो जिनसी उसे मना कर देती है और वो नामजू को पूछती कि क्या तुम्हें वाइन चाहिए और वो वाइन लेकर नामजू के पास जाती है। तभी नामजू को याद आती है कि साउचन ने उसे बोला था कि तुम एक जेंटलमैन हो, इसलिए तुम्हें एक जेंटलमैन की तरह रहना चाहिए। इसलिए वो जिनसी को बोलती है कि मैं खुद ही वाइन ले लूँगा, बोलकर वो खुद ही वाइन ले लेती है। तभी जिनसी नामजू की हाथ पर अपने हाथ को टच करा देती है और अपने बालों को साइड में लेकर जाती है। यह देखकर तो नामजू उसे देखने लगती है और यह देखकर जिनसी सोचने लगती है कि शायद उसकी काम बन गया और वो अपनी आंखों को बंद कर देती है और उसे ऐसा लगती है कि नामजू उसे किस करेगा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ लगा हुआ था और नामजू उसे हटा रहा था। यह देखकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उसे बोलती है कि तुम ये अकेला खाना खाओ, बोलकर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो लव गुरु की प्लांटों को देखने लगती है तो लव गुरु से बताती है कि तुम घर की सारी लाइट बंद कर दो और उसकी करीब जाओ। और ये बात जिनसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है, इसलिए वो घर की लाइट बंद करने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरह नामजू भी कैसे जिनसी को प्रपोज करेगा इसके बारे में सोच रही होती है और वो इसी बात को लेकर तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और वो जाकर जैसे ही फ्रिज को खुलती है तो देखती है कि वहाँ पर तो जिनसी का फेवरेट पेस्ट्री रखा हुआ है, इसलिए नामजू उसी पेस्ट्री में रिंग को छुपा लेती है और उसे जिनसी को देने के लिए जाती है। तो भाई जिनसी लाइट ऑफ कर देती है और वो बाहर से अंदर आती है और उसे इतना लेट आते हुए देखो नामजू उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर गई थी और उसे पूछती है कि क्या तुम इनसे मिलने के लिए गई थी। तो जिनसी उसे हाँ बोल देती है तो नामजू इस बात पर तो भड़क जाती है और उसे गुस्से में बोलती है कि तुम ऐसे कपड़े में उसे मिलने के लिए गई थी। तो भी जिनसी देखती है कि उसकी फेवरेट केक नामजू के हाथ में है तो उसे पूछती है कि तो उसे बोलती है कि तुम ऐसे कैसे मेरी फेवरेट केक को खा सकते हो। तो नामजू उसे बोलती है कि मैं उसके बदले तुम्हें पे कर दूंगा, बोलकर वो खा लेती है। तो भी उसे रियलाइज होती है कि उसने रिंग को भी निकल लिया, इसलिए वो किचन की तरह भागने लगती है और जिनसी भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे बताती है कि उस दिन तुमने मुझे किस किया था और आई लव यू बोला था। और यहाँ पर नामजू की गले में तो रिंग फंस गया होती है, इसलिए वो कुछ भूल नहीं पाता और वह मीटिंग करने की कोशिश कर रही होती है। यह देखकर जिनसी नामजू को बोलती कि क्या तुम्हें मेरा किस इतना बुरा लगा कि तुम आकर वह मीटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर नामजू चाहकर भी जिनसी को कुछ भी भूल नहीं पाता और जिनसी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिनसी सू के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है और उसे ये भी बताती है कि कल मैं नामजू को अट्रैक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन नामजू तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो सू से बोलती कि हम दोनों का हालत बिल्कुल सेम ही है। तो जिनसी बोलती है कि मुझे लगता है कि नामजू मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उसके साथ सारे रिश्ता तोड़ दूंगा और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर जो रिश्ता है उसको ही रखूंगा। और हमें यहाँ पर पता चलती है कि सू का घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और ये सारी बातें जुआन भी सुन लेती है और वो गुस्से में आती है और वो जिनसी को डांटने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कर्जा चुकाने के लिए जिनसी नामजू के साथ जबरदस्ती रह रही है। तो जिनसी बताती कि मैं सच में नामजू को प्यार करती हूँ। तो जुआन उसे पूछती कि क्या नामजू भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन जिनसी तो उसे कुछ भी भूल नहीं पाता। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, इसलिए जुआन यहाँ से गुस्से में चली जाती है और जिनसी तो अपने भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क गया होती है, इसलिए सूस के पास जाकर उसे समझाने लगती है कि तुम्हारी भाई सच में बुरा नहीं है और उससे बताती है कि तुम्हें कॉलेज में जिस चीज़ की जरूरत होती है तो जुआन उसे लकी ड्रॉ बोलकर तुम्हारे पास हमेशा भेज दिया करता था। और उस बात पर तो
जिनसी को अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगती है और दूसरी तरह गुस्से में जुआन नामजू के पास जाती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बोलती है और उसे बताती है कि मुझे सारी बात पता चल गई है, इसलिए तुम मेरे सामने एक्टिंग मत करो। तो नामजू उसे बताती है कि मैं सच में जिनसी को प्यार करती हूँ और उसे वही डायमंड रिंग दिखा देती है जिसमें वो जिनसी को प्रपोज करने वाला था और उसे बताती है कि मुझे अब तक सही टाइम नहीं मिला है। तो जुआन उसे बोलती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम सिर्फ प्रपोजल के ऊपर ध्यान दो। और उसके बाद वो जिनसी से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों यहीं पर सुलह कर देते हैं। और यहाँ पर जिनसी जुआन को बताती है कि तुम शाम में सू के साथ मेरे घर पर डिनर के लिए आ जाना। और इस बात पर तो जुआन मान जाती है और उसके बाद वो सू को कॉल करती है और उसे बताती है कि जुआन तुम्हारे पास जाएगा और तुम दोनों मेरे घर पर डिनर के लिए आ जाना। और उसके बाद जुआन सू के पास जाती है, लेकिन सू जिनसी के घर में उसे लेकर नहीं जाता और उसे उसी जगह में लेकर जाती है जहाँ पर कि वो बचपन में खेला किया करते थे। और यहाँ पर जुआन सू को आई लव यू बोल देती है और उसे किस कर देती है और उसे बताती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मैं तुमसे तब से पसंद करने लगी हूँ और मैं तुम्हें इसलिए हमेशा परेशान करती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए था। और इस बात पर तो सू बहुत ज़्यादा खुश रहती है और उसके बाद जिनसी सू और जुआन को कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। तो नामजू उसे बताई थी कि जुआन ने मुझे कॉल किया था, उसे कुछ और काम आ गया इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा और चलो हम दोनों ही डिनर करते हैं। और उसके बाद वो जिनसी को टेबल पर बिठाती है और वो जाती है अपने हाथों से जिनसी को खाना खिलाती है। और इस बात पर तो दोनों बहुत ज़्यादा अकवर्ड हो जाती है, इसलिए वो इधर की बातें थोड़ा सा करते हैं। और यहाँ पर नामजू जिनसी को बोल देती है कि मैं इस रात का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।